प्रोफेसर मनोज कुमार झा, आपने सुनाने में पूरा नाम आपका लिया। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। नहीं, नाम पुकारते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन 3 मिनट बोलते हैं तो सर दिल बैठ जाता है। वो आप सब ने इस हाउस में, प्रोफेसर झा, इस हाउस में पिछले जो हाउस बनने के बाद से रूल्स चल रहे हैं वही एप्लीकेबल है। सर बहुत चीज बदल रहे हैं, इसको भी बदलवा दीजिए। वो आप सब सहमति बनाइए, लेकिन कोई नई चीज नहीं हो रही है। टाइम का प्रबंध आप प्लीज इसको हटा दीजिए। नहीं, वो आप बताएं जी। थैंक यू सर। माय फर्स्ट concern when I speak about it is the very idea, the first word, protection. Because when I look at the bill, the proposed amendment, and when I know that there have been practically no consultations, so protection sounds to me as a kind of oxymoron, sir. सर 44 वर्ष पूर्व तकरीबन एक पटना के ही शायर थे, उन्होंने लिखा था, दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तू कत्ल करो हो कि करामात करे हो। तो मैं 44 साल पुरानी ये चीज अब नए दौर में चिपका रहा हूं सर। My second concern is when one of my friends from BJP talked about the glorious past of India's history in terms of human rights. Sir, there cannot be much more ironies in history. सर एक सजा के लिए अलग अलग जाति के आधार पर अगर अलग अलग सजा का प्रावधान था एक ही जुर्म के लिए, तो हमको अपने इतिहास में ये भी ईमानदारी से सोचना चाहिए थे कि हम कौन थे, हम अच्छा बनने की कोशिश करें। लेकिन वो मान्यताएं सर आज भी नहीं बदली हैं, चाहे लोग अलग अलग संस्थाओं में बैठे हों, न्यायालय में हो, ह्यूमन राइट्स की एजेंसीज में हो। वो जो एक माइंडसेट है सर, हाउ आर वी गोइंग टू टैकल दैट माइंडसेट व्हिच बिलीव्स इन द सुप्रीमेसी ऑफ अ पर्टिकुलर पैराडाइम। सर हम एक ऐसे दौर में भी रह रहे हैं सर जहां राष्ट्र और सरकार एकाकार हो गए। सर मुल्क और मेरी सरकार एक चीज नहीं है। कई दफा मैं अपनी सरकार के खिलाफ इसलिए खड़ा होता हूं कि मुझे अपना मुल्क बेहतर चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा दौर है कि जो ऐसा करें, जो सरकार को क्रिटिक करते हैं, वो मुल्क विरोधी करार दिए जाते हैं। सर कई सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी अलग अलग जेलों में हैं, सजा देने का प्रावधान किया जा रहा है। ये एक ऐसा दौर है, उसमें कोई भी चीज अगर हम कोशिश करें, मसलन मॉब लिंचिंग, कास्ट बेस्ड वायलेंस, तो हमें एक एक कदम सदन को बहुत संजीदगी से उठाने की जरूरत है। सर यूएन हाई कमिश्नर ने 17 के अप्रैल में एक चिट्ठी लिखी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA। 7 बिंदु हैं, मैं 4 बिंदु लूंगा सर। सिर्फ वो 4 बिंदु हैं। एस्टैब्लिशिंग एन ओपन ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड सिस्टम, आई डोंट सी दैट सर। नंबर 2, empowering NHRC to issue independently its own rule of procedure and guidelines. Number 3, establishing 3 additional offices of NHRC in eastern, western and southern parts of India, which is very, very important, sir. And finally, establishing a toll-free, but sir, 30 seconds, 40 seconds, establishing a toll-free national helpline. Why it is important, sir? Because today you have a majority in Lok Sabha. You are inching towards majority in Rajya Sabha. But on issues like this, we should be very, very cautious. Each step should be taken in the direction what Gladstone said, that legislation, when you make legislation, when you make law, make sure that it is for the greatest common good. I see some of the lacuna very conspicuously there. Please address them, sir, because otherwise the message shall go that in the name of protection of human rights, what the House has agreed to is the fundamentally violating the human rights by providing these kind of bodies where you will only have all the prime ministers. Yes, ma'am. Thank you.